ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत का सिलसिला जब जारी है तो बता दूं, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो एक झोपड़ी तैयार किया। जोर से बोल, क्या तैयार किया? अरे जोर से बोल। और झोपड़ी कैसा होता था? आज का जो झोपड़ी तैयार नौजवान करते हैं वैसा झोपड़ी? अरे जोर से बोल ना, अरे बोल। तो फिर कैसा होता था? जितने नौजवान है वो मेरे तरफ गौर से देखें। जिन जिन लोगों ने झोपड़ी तैयार किया है वो गौर से देखें। ख्वाजा गरीब नवाज ने भी झोपड़ी तैयार किया और आपने भी झोपड़ी, अरे जोर से बोलना, अरे जोर से बोलना, तैयार किया। दोनों में फर्क होना चाहिए ना। ख्वाजा गरीब नवाज कपड़े का झोपड़ी तैयार किए, आप बांस का झोपड़ी तैयार किए। दोनों का मकसद एक है क्या? अरे जोर से बोलना, अरे जोर से। एक है कि अलग अलग है? ख्वाजा गरीब नवाज का मकसद क्या है? इस्लाम को आपका मकसद इस्लाम को अबे डुबाना, इस्लाम को डुबाना, और उनका इस्लाम को फैलाना। दोनों में फर्क है। इस झोपड़ी में मार मार धर 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 पकड़ 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 उसको उसको पकड़ो। उस झोपड़ी में हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। एक तरफ दिल रोशन हो रहा और एक तरफ आग रोशन हो रहा। अब भाई जब तुम गुनाह का अड्डा गर्म करोगे तो तुम्हारे लिए क्या नूर की बरसात होगी या आग की बरसात होगी? अरे बोलना, अरे जोर से बोल। कितने लोग इस बात को मानते हैं? नहीं मान रहे हैं? मान रहे हैं? दिखा दीजिए। नौजवान नहीं मान रहा है। पीछे वाला, ओह माशाल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। अब हम ही तुम ही लोग के कैटेगरी में, लेकिन क्या करें? दिक्कत यह है कि कुछ ज्यादा पड़ जाता है तो बोलना पड़ता है। कितना बर्दाश्त करेंगे? अरे जो इमाम गली गली का चक्कर लगाते हैं, कहाँ कौन घर में कौन भूत कौन शैतान, और उस पे भी फतवा लग जाता है। समझ रहे हजरत? सिगरेट ही परेशान है शिकायत सुन सुन करके। कोई बात नहीं, जितना दिन दाना पानी मैया का लाल कोई हिला नहीं सकता। जिस दिन उठेगा तो हमको कोई रोक भी नहीं सकता। समझ रहे ना? अब बोल सुभान अल्लाह, मचल के बोल सुभान अल्लाह, और जोर से बोल सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह बोल या ख्वाजा गरीब नवाज अल मदद। अब जरा देखें, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज में झोपड़ी लगी। एक नौजवान है ईसाई, जोर से बोल। ईसाई किसको बोलते हैं? क्रिश्चियन, क्रिश्चियन। समझ रहे? हजरत ईसा के मानने वाले को जोर से बोले क्रिश्चियन, हजरत मूसा के मानने वाले को यहूदी, यहूदी। ठीक है, बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो एक ईसाई नौजवान लड़का जो है बाहर गया था पढ़ने के लिए, अजमेर से बाहर गया था पढ़ने के लिए। बाहर से पढ़ करके जब अजमेर में दाखिल होता है, कहाँ दाखिल होता है? जोर से बोल। शाहरुख खान घूमेगा या सुनेगा? खड़ा होकर सुन। अजमेर में दाखिल हुआ, और जब अजमेर में दाखिल हुआ तो जरा गौर से सुनिएगा। वो जैसे उस गली से पार होता है, असर की नमाज के बाद उस झोपड़ी से रोने की आवाज आती है। बहुत दर्दनाक किस्सा है, और किस्सा क्या है? ये हकीकत है। अल्लाह वाले रब की खौफ से और अपने नबी की मोहब्बत में और अपने चाहने वालों की मोहब्बत में रोया करते थे। ख्वाजा गरीब नवाज रो रहे हैं। वो नौजवान लड़का जो ही पार होता है उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और फिर उसके बाद वो जाकर के झोपड़ी के करीब जाता है। कहता है मुसलमानों के बाबा, मुसलमानों के बाबा जरा ये तो बताएं आप रो क्यों रहे? आप अरे मचल के बोलना, मैं बात करके नींद आ रही है किसी को क्या? सलाम पढ़ा दे तो बोल मचल के सुभान अल्लाह। वो बीच वाला क्या खा ले रे, मोबाइल चला रहा है, बड़ा बाल यूट्यूबर तुम्ही को देख रहे हैं, मोबाइल चला रहा है। बोल सुभान अल्लाह।
मिर्ची लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हाँ बेटा मैं रो रहा हूं, लेकिन मैं अपने पीर की मोहब्बत में रो रहा हूं। जोर से बोल, किसकी मोहब्बत में? कितने लोग यहाँ पे मुरीद हैं? मुरीद हैं? मुरीद हैं? किनके किनके मुरीद हैं? मुरीद है जी, माशाअल्लाह। तो जो लोग मुरीद हैं तो वो लोग तो नमाजी होना चाहिए। अभी लोग को ये भी समझ में ना आया कि मुरीद किसको कहते हैं। दिक्कत तो ये है, अब समझ लो मुरीद किसको कहते हैं, इसको समझ लो फिर आगे बात बढ़ाते हैं। मुरीद कहते हैं अपने हाथ को किसी अल्लाह वाले के हाथ पर रख करके ये कसम करना, ये वादा करना कि मेरा पीर नमाजी है तो मैं भी नमाज पढ़ूंगा, मेरा पीर माँ बाप का फरमा बरदार है तो मैं माँ बाप की बात को मानूं, मेरा पीर अल्लाह अल्लाह करता है तो मैं भी अल्लाह अल्लाह करता। ये मुरीद होता है का मैं अपने पीर के मोहब्बत में रो रहा हूं। तो उस ईसाई नौजवान ने कहा कि हुजूर मैं भी रोना चाहता हूं, मैं भी रोना चाहता हूं। का अगर तुम रोना चाहते हो तो मेरी दो शर्त है। का हुजूर बताइए कौन कौन सी शर्त है? का पहली शर्त ये है कि तू कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जा, और दूसरी शर्त ये है कि तू मेरा मुरीद हो, तू मेरा मुरीद हो जा। उस नौजवान शख्स ने कहा हुजूर मेरी माँ जिंदा है। चाहूंगा नौजवान लड़कों से तवज्जो कहूं, जिसकी माँ जिंदा है वो इतना याद रखना कि माँ से मोहब्बत कैसे की जाती है। एक ईसाई नौजवान लड़का सिखा रहा का माँ जिंदा है, हुजूर मुसलमान तो होऊंगा लेकिन अगर मेरी माँ इजाजत देगी तब मैं मुसलमान होऊंगा, मैं ईमान लाऊंगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने जबरन नहीं कहा कि तुझे इस्लाम कबूल करना ही, उन्होंने कहा कि ठीक है बेटे जा तू अपनी माँ से इजाजत ले ले, अगर तेरी माँ इजाजत दे देती है तो तू ईमान भी ले आना और मुरीद भी हो जा। गया माँ के पास, माँ को उसने कहा कि माँ मैं रास्ते से आ रहा था, मैंने देखा मुसलमानों का एक बाबा एक झोपड़ी में है और वो असर की नमाज के बाद हमेशा वो उसमें रोया करता है। मैंने कहा मुझे भी रोना है, लेकिन माँ उसने शर्त रखी है कि पहले मुसलमान होना होगा फिर तुझे मेरा मुरीद होना होगा। माँ मेरा दिल चाहता है कि मैं मुसलमान हो जाऊं, मैं मुसलमान हो जाऊं, मैं कलमा पढ़ लूं। ए माँ तू इजाजत दे दे, ए माँ तू इजाजत दे दे। माँ है ईसाई, उसने ये नहीं कहा कि बेटा तुझे कलमा पढ़ने की इजाजत नहीं है, उसने कहा बेटा तू जिद्दी है, तू जो चाहता है वो कर लेता है, ए बेटा जा मुसलमानों के बाबा के हाथ पे हाथ डाल करके कलमा पढ़ के मुसलमान हो, मुरीद भी हो जा, मुरीद भी हो जा। माँ की इजाजत मिली, नौजवान लड़का है दौड़ता हुआ हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गया। कहा हुजूर माँ ने इजाजत दे दी है, अब कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दीजिए। अब ये कलमा पढ़ता है, ये नौजवान कलमा पढ़ता है, कलमा पढ़ा मुसलमान हो गया, फिर मुरीद हुआ हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का। अब जरा देखें यहाँ से, अपने दिल को संभालने की कोशिश कीजिए कि नौजवान की मोहब्बत ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत कैसी थी। अल्लाह अकबर, कलमा पढ़ा, मुसलमान भी हुआ, मुरीद भी हुआ। अब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा ए नौजवान अब तुझे मेरे साथ ही रहना है, खाना भी तुझे मेरे साथ है, पीना भी तुझे मेरे साथ है, उठना भी तुझे मेरे साथ है, बैठना भी तुझे मेरे साथ है, हत्तल इम्कान नमाज के फराइज़ व वाजिबात अदा भी तुझे मेरे साथ ही करना है। और सुनो मैं जहाँ जहाँ जाऊंगा खलवत में रहूं तू मेरे साथ रहेगा, जलवत में रहूं तू मेरे साथ रहेगा, मैं जहाँ जहाँ रहूं तू वहाँ वहाँ मेरे साथ रहेगा।
अल्लाहु अकबर। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, हफ्ते गुजर गए। अब जब हफ्ते गुजरे तो अल्लाहु अकबर, ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ओ नौजवान, तू मेरे साथ हफ्ता गुजार दिया है, लेकिन सुन, सबकी छुट्टी होती है, तेरी भी 3 दिन की छुट्टी है। अब जा, तू अपने घर में रहना, 3 दिन तक तू अपने घर में रहना। न तुझको मुझसे मिलने की इजाजत है, न तुझे मुझे देखने की इजाजत है, न तुझे मेरे करीब आने की इजाजत है, न तुझे मुझसे जो है बातें करने की इजाजत है, यहाँ तक कि तू मुझे देख नहीं सकता है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा तो नौजवान सोच में पड़ गया, ये कौन सी बड़ी बात है, 3 दिन की तो बात है, 3 दिन कौन सी बड़ी बात है, अरे ऐसे ही गुजार देंगे। मैं उन नौजवान से कहूंगा जिसके दिल में किसी न किसी की मोहब्बत है, अगर एक दिन बात न हो तो रात तड़प तड़प करके गुजारा करता है, दूसरे दिन बात न हो तो रातों की नींद उड़ जाया करती है, तीसरे दिन बात न हो तो खाना छोड़ दिया करता है। अरे ये तो दुनियादार की मोहब्बत है, लेकिन ये बंदा कोई और नहीं, इसकी मोहब्बत किसी दुनियादार से नहीं है, बल्कि वलियों के सरदार से है। कहा कि ठीक है हुजूर, 3 दिन की तो बात है ना, 3 दिन रह लेंगे। बंदा गया, 1 दिन गुजर गया है, अब 1 दिन गुजरा है, रात गुजर रही है, लेकिन आंखों की नींद उड़ चुकी है। ये लड़का पढ़ करके जो है हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के साथ 3 रोटी खाने वाला, 1 लुकमा भी खाया नहीं जा रहा है, खाना खाने की कोशिश करता लेकिन खा नहीं पा रहा है। 1 दिन गुजर गया, दूसरे दिन गुजरा है, रात की तारीकी होती है, अल्लाह अकबर, करीब में करीब वक्त आ रहा है, लेकिन दिल मचल रहा है, दिल लग नहीं रहा है। वो अपने छत पे जाता है, दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, आगे पीछे कर रहा है। अरे माँ तो माँ होती है ना, माँ अपने बेटों के हरकत पे नजर डाल रखी थी, देखा मेरा लाल तो रात को जो है आसानी के साथ सो जाया करता था, लेकिन ये बेचैनी कैसी है, ये दिल रुबा कैसा हो गया है, आखिरकार इसके दिल में कौन सा दर्द उठा है, कैसे नींद नहीं आ रही है। गया और बेटे गई और बेटे से पूछती है, ए मेरे लाल, तू तो मेरा लाल है, तू तो मेरा लखते जिगर है, ए मेरे लाल, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि तू रात की तारीकी में अपने आंखों की नींद को कुर्बान करता, लेकिन बेटा तुझे हो क्या गया है। बेटे के आंखों से आंसू छमाछम बरस रही है और कहा, माँ क्या करूं, अरे जब से हम जो है अपने पीर से दूर हुए हैं, मुझे दिल नहीं लग रहा है, मेरा खाना हजम नहीं हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है। ए माँ, अगर और 1 दिन तक मैं अपने पीर और मुर्शिद के चेहरे का दीदार न करूं तो मैं मर जाऊंगा। जा ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाके इजाजत ले ले कि आपका कोई मुरीद है जो आपकी याद में तड़प रहा है, आपकी याद में उसकी रात की नींदें उड़ चुकी है। जा मेरी माँ, मुझे तो मना किया है, लेकिन तुझे तो नहीं रोका, जाके इजाजत ले ले। माँ तो माँ होती है ना, बेटे के दर्द को देख नहीं पाई, तड़प गई। अम्मा आज की माँ भी ऐसी है, बेटे को तकलीफ हो माँ का सीना मचल जाता है, बेटा मुसीबत में हो अगर सोना बेचना पड़े तो वो बेच करके अपने औलाद की जान को बचाती है। ये माँ है माँ। यही वजह है कि जितने हमारे अस्लाफ हैं, अस्लाफ जितने हमारे अकाबिर हैं, उन्होंने माँ बाप से मोहब्बत की बहुत ज्यादा ताकीद की है। कहा अगर तुझे बीमारी लाहिक हो जाए तो तेरा कोई दोस्त और तेरा यार तेरे सरहाने में खड़ा नहीं होने वाला है। अरे तू बीमार होगा, तू परेशान होगा तो कोई और खड़ा नहीं होगा। अगर सिरहाने में कोई खड़ा नजर आएगा तो वो माँ बाप जैसी नेमत भी खड़ी नजर आएगी। ये माँ बाप है।
दिल तड़प रहा था। माँ ने कहा क्या हुआ, मैं कलमा नहीं पढ़ी, लेकिन तू तो उसका गुलाम है ना, मैं तेरी सिफारिश के लिए जाऊंगी। अल्लाह, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में वो माँ जाती है और ख्वाजा गरीब नवाज की झोपड़ी को दस्तक देती है। का कौन? का हुजूर, मैं उस नौजवान बेटे की माँ हूँ जो आपका मुरीद हुआ और आपकी सोहबत में वो रहा करता था। लेकिन हुजूर, मेरा बेटा ये कहता है कि अगर मैं अपने पीर को न देखूं तो मैं मर जाऊंगा। ए माँ इजाजत ले ले। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया और कोई होता तो मना कर देता, लेकिन तू तो माँ है ना। अरे तू तो माँ है ना, मैं तेरी बात को टाल नहीं सकता। जा अपने बेटे को, अपने लखते जिगर को मेरे पास भेज। माँ जाती है, बेटे को खबर देती, बेटा इजाजत मिल गई है। अल्लाह अकबर, जरा देखे तड़प कैसी होती है। मोहब्बत की तड़प हर कोई एहसास नहीं कर सकता है। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन होता है, वही मोहब्बत की तड़प को महसूस कर। बेटे को कहा जा बेटा इजाजत मिल गई। बेटा जाता है दौड़ता हुआ। जब दौड़ता हुआ वो झोपड़ी के करीब पहुंचता है तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों के साथ जो है तशरीफ रखते हैं। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीद को देखते हैं और फिर क्या देखते हैं कि मुरीद के आंख से आंसू के कतरे छमाछम बरस रहे हैं। और मुरीद जब अपने पीर को देखता है तो क्या देखते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज के आंखों से भी आंसू के कतरे जारी हैं। हमें मोहब्बत तो इसी को कहते हैं ना। उधर अगर रोना आ जाए तो इधर भी आंसू के कतरे बहने लगे। इसी का नाम तो मोहब्बत है। ख्वाजा गरीब नवाज ने पीर, ख्वाजा गरीब नवाज ने मुरीद को देखा, मुरीद ने पीर को देखा। सारे मजमे कभी ख्वाजा गरीब नवाज को देख रहा है, कभी उस मुरीद के तरफ घूम के देख रहा है। और जब देखा कि पीर भी रो रहा है, मुरीद भी रो रहा है, पीर भी रो रहा है, मुरीद भी रो रहा है, अब इन मजमे वालों को भी रहा न गया, ये लोग भी उनकी मोहब्बत में रो रहे हैं। अल्लाह वाले दिल की दुनिया बदल दिया करते हैं। दिल अगर पत्थर हो तो मोम बना दिया करते हैं। यही तो अल्लाह वाले की शान है। वरना जोगी जयमाल जैसा पत्थर दिल, उसके दिल की दुनिया बदली कैसे? अरे वो खराब सर पे पड़ा, दिल की दुनिया बदल गई। कलमा पढ़ के मुसलमान हो। कहा जब देखा कि पीर भी रो रहा है, मुरीद भी रो रहा है, पीर भी रो रहा है, मुरीद भी रो रहा है। अब इन बातों को गौर से सुने। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, मुरीद सच सच बता, क्या तू आज रात को सोया था? मोहब्बत देखे। कहा हुजूर मैं आज क्या, मैं 3 रात से मैं आपकी मोहब्बत में सो नहीं पाया। क्या तूने खाना खाया था? क्या हुजूर मैंने खाना नहीं खाया था। क्या तुझे नींद नहीं आती? हुजूर नींद नहीं आ रही थी। अब ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, मुरीद सुनो, अरे तू खाना नहीं खाता था तो मैं भी खाना नहीं खाया करता था। तुझे नींद नहीं आती तो मुझे भी नींद नहीं आया करते थे। ए मेरे मुरीद सुन, तू उधर परेशान था, मैं इधर परेशान हो। ए मेरे मुरीद सुन, इसी का नाम मोहब्बत है। तू कहता था ना कि रोया कैसे जाता है। मैं जब से अपने पीर से बिछड़ा हूँ, मैं अपने पीर को याद करके हर वक्त रोया करता हूँ। ये पीर और मुरीद की मोहब्बत की कहानी है। अरे जो रसूल से बिछड़ गए उसकी मोहब्बत का कैसी मोहब्बत होगी।
सोच मेरे दोस्त, ये अल्लाह वाले हैं। अल्लाह वाले के दर पे जाने से दिल नरम होता है। अल्लाह वाले से मोहब्बत करने से माँ बाप की मोहब्बत दिल में बस जाया करती है। अल्लाह वाले से मोहब्बत करने से बड़ों की ताजीम सर पे मंडराया करती है। अल्लाह वाले से मोहब्बत करने से दिल की दुनिया भी बदलती है और ज़बान की दुनिया भी बदल जाती है। सोहबते सालेह तोरा सालेह कुनद, सोहबते ताले तोरा ताले कुनद। अगर आपने सच्चों की सोहबत इख्तियार कर लिया तो इंशाअल्लाह आप सच्चे रहेंगे, और अगर आपने बुरों की सोहबत इख्तियार किया तो याद रखिए, दुनिया में ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी में कुछ नहीं रखा है, बस सिर्फ थोड़ी सी जो रूह रब ने डाली वो खींच ले तो अच्छे अच्छे बॉडी पलंग पे लेटा हुआ नजर आता है। इसलिए ये गुरूर और तकब्बुर, मालो दौलत हो चाहे ताकत हो, इस पे नहीं करना चाहिए, और खानदान पे तो खास करके नहीं करना चाहिए। आजकल खानदान का भी भरोसा नहीं है, कब खानदान में डाल। हमें खानदान पे क्यों इतरा रहे हो? खानदान पे नहीं इतराना है, इतराना है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात पे इतराओ। अरे इतराना है तो खुदा की मोहब्बत में इतराओ। ये खानदान वाले तुझे जहन्नम से नहीं बचाने वाला, जहन्नम से बचाने वाला है अगर कोई जात तो वो इस्लाम वाला ही बचाने वाला। और इस्लाम वाला कोई और नहीं बल्कि आमना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वो बचाने वाला है। और अगर अकरम आई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात को लेकर के अकड़ो ना, अल्लाह की जात को लेकर के अकड़ो, तो कोई माइका लाल तुझे झुका नहीं। तो हालत ये है कि 98-94 के लेकर के जो है जंग हो जाती है भैया। याद रखना, मुआशरे और सोसाइटी के माहौल को सुधारने की जिम्मेदारी हर बड़ों की होती है, न कि बड़े बच्चे बन करके वो पागलपंती का शिकार हो जाए। उसके बाद तो कहेंगे कि हमसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं, हम इसको ऐसे बोल दिए वैसे बोल दिए। ऐसे वैसे बोल के करेगा, यहाँ बोलेगा वहां ठोका। यही फर्क है जी। ये जबान कहते हैं यही पान भी खिलाती है, यही लात भी खिलाती है। जबान अगर मीठी हो ना तो आपको लोग पान परोसेंगे, और जबान कड़वी हो ना तो फिर समझ लें आपको क्या परोसा जाएगा। इसलिए हर लाइन में मोहब्बत का मेयार को आगे रखिए। इसलिए मोहब्बत में ही कामयाबी है, नफरत में कामयाबी नहीं है। इस्लाम अगर दर्श देता है तो सिर्फ मोहब्बत का ही दर्श देता है, और पहला दर्श ये है कि मोहब्बत खुदा भी हो, मोहब्बत रसूलुल्लाह भी। और इस दर्श पे अगर अमल कर लिए तो खौफे खुदा हुब्बे नबी सीने में कर महफूज है। जानता हूँ आतिशे दोज़ख जला सकती नहीं, कुफ्र की ताकत कर मिटाना चाहे दहर से, अरे खुद तो मिट सकती है मगर हमको, जोर से बोल, मिटा सकती नहीं, खुद तो मिट सकती है मगर हमको मिटा सकती है। इसलिए मेरे दोस्त याद रखें, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का आप लोगों ने बहुत बेहतरीन अंदाज में जश्न सजाया, और हमें उम्मीद है कि इस ठंडी के मौसम में आप लोग बड़ी मेहनत व मुशक्कत के साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आप लोगों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अल्लाह के वलियों की कुछ बात सुनने की अल्लाह ने तौफीक अता की। शुक्र अदा कीजिए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि जिन नौजवानों ने, जिन चचाओं ने, जिन बड़ों ने, जिन बुजुर्गों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके उम्र में, रिस्क में, माल में तरक्की अता फरमाए। हर परेशानी, हर आफत व बलिया से महफूज व मामून रखे। बिलखुसूस हमारे माँ और बहनों को चुगली ना करने की तौफीक हो रफीकत। समझ रहे ना? पूरा रिपोर्ट मेरे पास है, ऐसी बात नहीं है। जितना तालाब में चुगली होता है ना, हर रिपोर्ट मेरे पास है। हाँ, खुल के बोले। इसलिए भैया गनीमत मनाइए। ला यदखुलुल जन्नत कत्तातुन, चुगलखोर के लिए जन्नत में दाखिल होना ही नहीं। हुजूर की हदीस है कि जो चुगली करता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होता। करते रहो चुगली, हमारा बाप का कहा जा रहा है, यहाँ ई कान से ई कान, ई कान से ई कान, बस उतना ही होता है। और क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला।
ज्यादा जो है आग लगेगा तो फिर बोरिया बिस्तर लेंगे चलते बने, समझ रहे ना। हाँ तो आग लगाने वाला काम मत कीजिए। हाँ खाना पीना में नमक ज्यादा नहीं दीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों के उम्र में, रिस्क में, माल में तरक्की अता फरमाए। आप लोगों को भी 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक और रफीक अता। आमीन बोलिए ना जोर से जी, पीछे तक आवाज जानी चाहिए ना। इसके बाद मुंह मीठा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको अच्छे अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, बुरे अमल से बचाए, ईमान पर रखे, ईमान पे खात्मा नसीब अता फरमाए। दिन होता है, रात होती है, कफन में लपेटी हुई मेरी लाश होती है। ए दफन करने वालों मुझे वहां दफन करना जहां आका से, जोर से बोलना, आका से हमेशा मुलाकात होती है। खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम।